मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के सूत्र 38 और 39 पर हैं। तो पिछले सूत्र में महायोगी में सृजनात्मक शक्ति उसके उदय की बात की गई। अब जिज्ञासा उठती है कि क्या इस शक्ति के उदय के लिए किसी प्रयास की जरूरत है? तो नहीं, बल्कि इसके विपरीत जब सारे प्रयास छोड़ दिए जाते हैं, सिर्फ आत्म भाव में स्थिति होती है, आनंद स्वरूप में, तब इस सृजनात्मक शक्ति का उदय होता है। और आज का यह सूत्र 38 यही कह रहा है कि करण शक्ति ही स्वतः अनुभवात, अर्थात सृजन शक्ति स्वतः प्रकट है। तो सूत्र कहता है कि योगी की सृजनात्मक शक्ति का कारण कोई प्रयास नहीं है, वरन वह अपने आप अनुभव में आती है। तो इस सूत्र में प्रयासहीनता को स्पष्ट किया गया है कि योगी की यह शक्ति प्राप्त करने की ना ही कोई व्यक्तिगत इच्छा है, ना ही वह इसके लिए कोई प्रयास करता है। संपूर्णता के बोध में स्थित होने से यह सृजनात्मकता अपने आप अनुभव में आती है। तो यह शक्ति आत्मभाव में स्थिति का परिणाम मात्र है। जिस तरह सागर में वर्षा करने की शक्ति अंतर्निहित होती है, इसलिए वह अपने आप प्रकट होती है, उसी तरह संपूर्णता में स्थित होने से योगी में सृजनात्मक शक्ति का स्वतः उदय होता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो सूत्र क्या संकेत कर रहा है कि आत्मभाव में स्थित होने से बिना प्रयास ही लोक कल्याण के कार्य सिद्ध होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक योगी अगर लोक हित के लिए कोई ऐसा कार्य करना चाहता है जिसमें पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था उसके संकल्प मात्र से ही बिना प्रयास के पूर्ण हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसे उस कार्य संपादन के लिए प्रयास से धन अर्जित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप में से बहुत सारे साधकों का ऐसा अनुभव रहा होगा। तो समझने की बात यह है कि इच्छा जो है वो सृजन का आधार है। इच्छा यदि दृढ़ है तो वह संकल्प में बदलती है और संकल्प साकार में। तो जैसा कि पिछले सूत्र में भी कहा गया कि एक सामान्य व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसके पीछे कोई इच्छा होती है जो उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, यानी इच्छा ही कर्म का प्राण है, वही उसे गति प्रदान करती है। बिना प्रेरक शक्ति के कर्म संभव नहीं है। तो अब जिज्ञासा उठती है कि यदि ऐसा है तो योगी के माध्यम से जो सृजनात्मक कार्य हो रहे हैं वह किस प्रेरणा से होते हैं, उसकी प्रेरक शक्ति क्या है? तो अगला सूत्र इसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहता है, त्रिपद आद्य अनुप्राणनम, अर्थात त्रिविध शक्तियों के स्रोत से प्रेरित होता है। तो देखें कि यह त्रिपद आद्या यानी त्रिपदा की मूल शक्ति क्या है। तो सृष्टि के संचालन में 3 प्रकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं। ये आप सब लोग जानते हैं, सृजन यानी ब्रह्मा, पालन यानी विष्णु और विनाश यानी महेश। तो सूत्र में त्रिपदा शब्द इन्हीं 3 शक्तियों की तरफ संकेत कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क को समझना। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी अस्तित्व, संपूर्णता, और ब्रह्मा ये जो सृष्टि के संचालन की 3 शक्तियां हैं उनमें से एक जो सृजन की शक्ति है, ब्रह्मा। अब इन त्रिविध शक्तियों का जन्म जिस आदि शक्ति से होता है वह कौन है? वह है ब्रह्म की इच्छा शक्ति। इसे ही त्रिगुण आत्मिका माया या देवी भी कहा जाता है। यही वह देवी है जो योगी के सृजन की प्रेरक शक्ति है, ना कि कोई उसकी व्यक्तिगत इच्छा। तो त्रिविध शक्तियों की ये जो स्रोत है यानी देवी है, इसको एक उदाहरण से और अधिक स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे वर्षा एक तरह की रचना है, तो वर्षा रूपी रचना में त्रिविध शक्तियों के दर्शन होते हैं। कैसे? पहले क्या होता है? वर्षा का सृजन अर्थात वर्षा होना, दूसरा उसका विकास या पालन यानी कि इस वर्षा के जल का संग्रहित होना और बहना,
और तीसरा ये जो संग्रहित वर्षा का जल है उसका फिर समाप्त होते जाना। तो वर्षा रूपी रचना की ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इनका क्या आधार है? इनसे भी पहले जो आता है वह क्या है? मानसून का सागर से उठना। और यह उठाव, यह वेग ही सागर की शक्ति है और यही है त्रिपदा की मूल शक्ति या देवी। तो इसी के कारण ये तीनों अवस्थाएं या कहें कि वर्षा का होना संभव हो पाता है। तो योगी ब्रह्म की इसी शक्ति से जुड़ा हुआ है, जो सृष्टि की संचालन शक्तियों की भी शक्ति है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।